अस्सलाम वालेकुम। कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ एज यूजुअल तो सिर्फ सत्ती हैं और एज यूजुअल डॉक्टर हफीज नहीं है क्योंकि वो किसी मसरूफियत की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं की टीम की हम आज बात करने लगे हैं, मुल्तान सुल्तान, जो कि विनर हैं आज के पीएसएल के पहला मैच जो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान हुआ, उसमें मुल्तान सुल्तान जीते। तो सबसे पहले तो मैं सती भाई आपकी तरफ जाऊंगा कि आज कैसा मैच आपको लगा। अस्सलाम वालेकुम मंशा भाई। एक तो ये कि कर्टन रेजर जो है ना, थोड़ा आप चाहते हैं कि एक्साइटिंग हो ना। आपको शायद याद हो कि आईपीएल का जो पहला मैच था ना 2007 में, तो उसमें मैकलम ने कोई 158 मार दिया था, तो वो एक ना, तो आई थिंक विकेट थोड़ा आपको सा लो। न्यूजीलैंड की वजह से याद है कि मैकलम ने बिल्कुल किया था बिल्कुल या बिल्कुल। ओके। तो विकेट थोड़ा सा लो लग रहा था, स्लो भी शायद थोड़ा बहुत हो, लेकिन पेस उतनी ज्यादा नहीं थी विकेट में कि हाई स्कोरिंग गेम हो ना। तो बाउंड्रीज तो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये 100 150 वाला गेम लग रहा था, 150 से ऊपर वाला विकेट नहीं लग रहा था, जो थोड़ा सा जिस तरह लोग खेल रहे थे। तो ऑब्वियसली मुल्तान ने सोच समझ के पहले टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। और अगेन वो जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं ट्रैक पे, आपको नहीं पता व्हाट्स अ गुड स्कोर ना। तो बाज़ आप 180 करने जाते हैं तो 125 पे आउट हो जाते हैं। बाज़ आप बिल्कुल। 150 करने जाते हैं और वो इनफ रन्स नहीं होते। तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू सेट अ टारगेट इन द फर्स्ट गेम ऑन अ कॉम्पिटिशन लाइक दिस। तो आई थिंक वो फेयर प्ले रिजवान ने जो है उनको बारी कराई, ताकि वो विकेट का बिहेवियर और सब कुछ देख देख सकें। पर अच्छा। आपने 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 ये बात की कि 180 करने जाए 125 पे आउट हो जाते हैं, तो ये 5 ही सिर्फ आउट हुए, क्या वजह? कुछ तेज खेले नहीं है क्या, या आई थिंक गेल इनकी लंबी थी, डरते रहे, रोक के खेलते रहे, नहीं क्या नहीं है? मनसा भाई, एक तो आप जिस तरह पहले हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी कि शायद विकेट थोड़ा स्लो है, और मेरा ख्याल है विकेट थोड़ा सा लो है। तो वो स्पेस का विकेट नहीं है कि आप जाते ही मारे ना, जो सही। देखने में लगा ना। तो अब उसमें ही होता है कि अगर आप देखें तो बाबर आजम काफी स्लो खेले ना, लग रहा है कि 29 गेंदों पे 23 रन के। लेकिन जब बाबर आजम खेल रहे थे उसके शर्जील के साथ, तो 9 ओवर में 65-66 रन थे ना। जी। ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि शर्जील तेज खेल रहा था और बाबर ने अपने आप को सेव कर रहा था, और ही वाज प्लानिंग टू लॉन्च लेटर ऑन। राइट। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि बाबर सॉरी शर्जील 10वें ओवर की दूसरी गेंद पे आउट हुआ है, और बाबर 11वें ओवर की चौथी गेंद पे आउट हुआ है। तो वो आगे पीछे जो दोनों आउट हो गए, बाबर जी। को मेरा ख्याल है कि थोड़ी और पेशेंस दिखानी चाहिए थी, और थोड़ा सा अगले बैट्समैन को सेट होने देता, तब वो जाता। तो आई थिंक कि उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, मोहम्मद नबी बहुत अच्छा हिटर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो भी 17 गेंदों पे 10। ग्रेगरी जो है वो भी अच्छा बैट्समैन है, 16 गेंदों पे 14। विच मीन्स एक तो क्वालिटी बॉलिंग बैक एंड पे रखी हुई थी उन्होंने। ठीक है। हुँ। धानी को भी अ, इन्होंने नया गेंद नहीं कराया। हाँ, एक तो धानी तो वो एक था, उसने शुरू में 1 ओवर किया, बाद में किया और बड़ी अच्छी एवरेज के साथ 6 में 16 रन्स ने दिए जी। और लगा कि उसकी बॉल में पेस भी थी और विकेट भी उसने ली। तो ये जो आपने बात की ना कि उन्होंने बॉलर पीछे रखे, मेरा ख्याल है जब स्पिनर अगर विकेट्स लेते हैं, तो यकीनन वो मिडल ओवर्स होते हैं और वो बैकबोन आपकी तोड़ देते हैं और आपका एक बड़ा स्कोर नहीं हो पाता। तो क्या इन्होंने ऐसा प्लान किया था कि बाबर, जैसे आपने कहा कि उसको खड़ा होना चाहिए था, अगले प्लेयर को, तो सारे वो कुछ वो ऑलराउंडर टाइप थे और जब क्वालिटी लेग स्पिनर आया जो हम आगे बात कर रहे थे कि वो विकेट को छोड़ दें, शायद हुँ, खुद बाबर से भी नहीं पहली उसकी गुगली पिक हुई और वो बिल्कुल उसको हुँ, हुँ। क्रॉस मारने गए और एकदम बिल्कुल, मारा उन्होंने और कैच होते हुए बच गए। तो ये बिल्कुल। नहीं कि बाबर भी उसको सही खेले, तो वो एक डेस्परेशन में भी बंदा कुछ ऐसे आउट हो जाता है। तो आपका क्या ख्याल है? देखिए, लेग स्पिनर जो है ना, लेग स्पिनर को रन्स, अगर स्पेशली अगर आप बैट्समैन पिक नहीं कर, लेग स्पिनर को जनरली रन्स तब पड़ते हैं, जब या तो बैट्समैन उसको पिक कर रहा हो, या लेग स्पिनर बहुत आधी विकेट में डाल रहा है, फुल टॉसेस डाल रहा हो। समझ रहे हैं? अगर लेग स्पिनर अच्छी लाइन लेंथ से डाल रहा है ना, और बैट्समैन उसको नहीं पिक कर पा रहे, जो कि बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा है, शर्जील भी नहीं पिक कर पा रहे थे, हालाँकि शर्जील और बाबर 10-10 ओवर बैटिंग की है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आप पिक नहीं कर पा रहे, तो यू रिलाई ऑन कि हाउ बैड इमरान ताहिर बॉल्स। और इमरान ताहिर है माशाल्लाह, तो उन्होंने फिर वो क्या कहते हैं, हाँ, शर्जील को गुगली की, उसको चेक नहीं क्योंकि हुई, आउट हो हाँ, गया। क्योंकि मैं देख हाँ, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सीधा उसको खेल रहा था और वो इसीलिए एज और खड़ा हो गया बॉल। तो इसी तरह मैं समझा बाबर भी पहले ओवर में उन्होंने ट्राई की, 2 उनकी मिस हुई और इस तरह वो प्रेशर में थे, इसीलिए उन्होंने खुशदिल शाह को मारने की कोशिश की और उनका बॉल ब्रेक हो गया क्योंकि उन्होंने स्लो छोड़ा। और बिल्कुल, आप बिल्कुल। उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि हम पहले जब हमने मुल्तान का प्रोग्राम किया उनकी टीम के बारे में,
तो हमें ये थी कुछ के रिजर्वेशंस थी कि स्पिनर कौन सा होगा, तो किसको वो कराएंगे, क्या वो खुशदिल शाह या मैकडेविड ने आज ऑफ ऑफ ब्रेक की, डेविड है, तो वो बिल्कुल। हाँ, तो वो इस तरह उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया और 2 ओवर खुशदिल ने किया और जिसमें की विकेट ले गया वो। चाइनामैन नहीं किया उसने मेरा ख्याल, लेकिन लेग उसने, हाँ। हाँ, लेकिन वो उसने थोड़ा सा ढीला छोड़ा और पड़ के ब्रेक अच्छा, हुआ। टेक्निकली मेरे हिसाब में इन्होंने भी थोड़ी सी गलती की मेरे हिसाब में, कि वो डेविड के ओवर 2-3 निकलवाना चाह रहे थे ना, तो उसको हाँ फिर हाँ। उसने शर्जील ने पकड़ लिया ना, मेरे ख्याल है 2 छक्के मारे उसको। हम्म। तो हालांकि उसकी शायद जरूरत भी नहीं थी ना उसकी पकड़ की। हाँ, वो बस लेफ्टी समझ के शायद लेकर आया कि शायद ऑफ ब्रेकर का वो उसको बाहर निकले बॉल, बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल उसने अच्छा उसको मारा शर्जील ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मंशा भाई, अगर हम इसको पूरा पैटर्न देखें तो ऑब्वियसली आखिरी 4 ओवर में 20 रन बनाए कराची किंग्स ने, और जिस तरह हम बात करें टोटल उनके आउट तो 5 ही हुए हैं, ऑल आउट भी नहीं हुए। हाँ तो आपको लगता है कि पावर हिटर्स, क्योंकि नबी भी हिटिंग कर लेते हैं, ग्रेगरी भी हिटिंग कर लेते हैं, या आपको लगता है कि जेन्युइन पावर हिटर्स इनके नहीं थे पीछे? मेरा ख्याल है पहले ही ये ऑलराउंडर के साथ खेल रहे थे, अगर वहां पे पहले ही नबी आ रहा है और ये देखें, और वो लड़का नया इंग्लैंड का लेमन बॉय उन्होंने खिलाया, और वो बिल्कुल विकेट से नहीं पिक कर पाए कि स्पिनर की विकेट बॉल किस तरह रुक कर आती है, और वो उसको हम्म। शॉर्ट पिच समझ के मारने गए और वो आउट हो गए। यकीनन वो यंग है और टैलेंटेड है, लेकिन आज इमरान ताहिर ने और बाहर बैठ के मैच और तरह नजर आ रहा होता है जब अंदर जाते बिल्कुल हैं, आपको कुछ बॉलों की जरूरत होती है। तो मेरा बिल्कुल ख्याल है वो पहले से ही बड़े ऊपर से ही ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं 1-2 आउट होने के बाद। तो वही मैं आपको बात कर रहा था कि अगर ऊपर से विकेटें गिरे तो कुछ एक स्टेबल खेलने वाला, वो एक बीच में एक बंदे की हम्म। शायद इनको कमी थी, इस वजह से आप कह रहे पावर हिटर्स की। मेरा ख्याल हिटर जल्दी शुरू हो गए जो क्वालिटी बॉलिंग को ना खेल पाए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, देखिए उसमें एक चीज तो थी ना कि इनकी विकेटें नहीं गिरी हुई थी इतनी ज्यादा ना, ठीक है। जी तो मिडवे थ्रू उनकी पहली विकेट ही 10वें ओवर में गिरी, जी। तो उसके बाद तो आपको पावर हिटर मेरे हिसाब से, हाँ तो हाँ। अब मेरे ख्याल है गलती वहां हुई है जहां बाबर को जो है ना वो थोड़ा लंबा खेलना चाहिए था, और हाँ शायद में ना लोगों को खिलाना चाहिए था मेरे हिसाब से बिल, ना, हाँ उसको बिल्कुल बड़ा सही, शॉट लेकिन मारना। मैं कहता हूँ बाबर भी आउट हो गया, तो लोग जो भी आ रहे सीनियर क्रिकेटर्स हैं और बहुत हम्म इंटरनेशनल उनका है, तो वो किस तरह कौन से बॉलर को जाने देना है। इमरान ताहिर आउट कर रहा, नहीं पिक हो रहा, जाने हम्म, दें, 2-2 विकेट 1 ओवर में दे रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब थोड़ी सी वो प्लानिंग की शायद उधर से थोड़ा हुआ कि किसको बिल्कुल मारना है और बिल्कुल किसको बिल्कुल। रोकना है। जी तो अब मेरा ख्याल है कि वो जो 16 ओवर में उनका था 100, मेरे ख्याल है 103 स्कोर ना 16 ओवर में, ठीक है। जी तो अगर आप किसी भी एवरेज देखें ना कि जहाँ पे 16 ओवर 103 पे 3 आउट हैं या 2 आउट हैं, तो यू एक्सपेक्ट कि 150 को टच करेगी ना टीम, हाँ, 10 समझ के रहे हैं? क्योंकि एवरेज तो उनके कर पास लेते 7 विकेटें पड़ी हुई है ना। हैं। जी तो जी आई थिंक कि वो जो जो मैं जो पावर हिटिंग की बात कर था, मैं शायद वो बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास 4 ओवर रह गए, जी जी। 7 विकेटें, तो होना क्या कहते, चाहिए। होना चाहिए ना, मतलब 40 हाँ रन तो होने चाहिए। और हाँ। वही मेरा 50 ख्याल है कि वही इनको थोड़ा-सा, लैग करे। दे वर बिहाइंड 8 बॉल फ्रॉम हाँ जी एज़ सून एज़ दे फिनिश द इनिंग्स, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी ना, जी ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि शायद जो है ना वो वहाँ से थोड़ा-सा पीछे हट गए। फिर अगर हम मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात करें, तो जी। वो शान मसूद की हम उस दिन बात कर रहे थे, तो शान मसूद को खिला ही दिया उन्होंने और वो तेज़ भी खेल गया। हाँ मतलब हाँ। ही स्कोर्ड 8.6 के हिसाब से उसने पर रन पर ओवर खेला है, और बिल्कुल 18 आप, गेंद मिस कर गया। हाँ, क्योंकि सुकून होता है, स्कोर इतना नहीं है, 6 की एवरेज है। अब 1-2 ओवर सेट हो, जो मुंह में मिला उसको स्लो मिला, इमरान का बॉल उसने ऊपर से मारा 6 उसको। तो मेरा ख्याल है पहली बॉल पे एज हुआ रिजवान, हुँ, और सही, रिजवान ने सही, रन आउट के चांसेस एज यूजुअल कुछ दिए आज भी, सही, सही, क्योंकि वो सही। बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो ज़ुहैब के साथ बिल्कुल कवर पे बॉल लगा और कॉल स्ट्राइकर एंड की थी, और रिजवान आधे हुँ। विकेट में चले गए, और बाद में उसको कह भी रहे थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, आ जाते। लेकिन वो कॉल जो थी वो स्ट्राइकर एंड की बस थी। ट्राई कर दी, सही, वो सही। जी, तो तो लेकिन लेकिन रिज़वान को जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी ना, क्योंकि रन्स इतने नहीं थे। क्यों? जी बिल्कुल, बिल्कुल उसको ज़रूरत नहीं थी, और वो अपनी वो पेट शॉट्स ही खेला, जो वो बिल्कुल। क्रॉस मारते हैं और उस तरह, और ज़ुहैब भी अपनी पेट शॉट खेले, वही उनकी वो डाउनफॉल भी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब आए स्पिनर को अच्छा मारते हैं, हुँ, हुँ, फौरी निकल आते हैं बाहर, और हुँ, ज्यादातर हुँ, स्टंप हुए। आज भी नबी का एक्सपीरियंस था, उन्होंने लेग साइड से उनको स्टंप करवाया, लेकिन हुँ, हुँ, उन्होंने आते साथ ऊपर से बॉल निकल के मारे। तो यकीनन वो बंदा जिस पे उसकी प्लस शॉट हो वो खेलता है, और वो 30 कर गए जो जरूरत थी 30 की। हुँ। तो लेकिन कराची की आप देखें वो बॉलिंग में उस तरह आपको कुछ नजर आया?
अच्छा, एक तो मंशा भाई सबसे मुझे जो अजीब सी बात लगी ना, जो अगर आप देखें मैच में जाने से पहले आप रेगुलर बॉलर्स को देखते हैं ना कि यार मेरे मैच विनर्स कौन होंगे ना, ठीक है। तो रेगुलर बॉलर्स की अगर बात करें तो क्या कहते हैं, रेगुलर मींस के चले आमिर यामीन को ऑलराउंडर की कैटेगरी में डालते हैं, चलो रेगुलर उनसे 2-3 ओवर निकल आने थे। मोहम्मद इमरान हो गए, इलियास हो गए, जो जी रेगुलर बॉलर्स उसमें आते हैं, ठीक है, और नबी हो गए, ठीक है। तो इन तीनों के 4-4 ओवर या 3-4 ओवर उन्होंने करने थे। तो अब मजे की बात है कि नबी इज 7th बॉलर ऑन द लिस्ट, ठीक है। यानी कि आप अपने बैकअप बॉलर्स को पहले ओवर करा चुके हैं, मींस कि बाबर आजम वाजंट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बॉलिंग, ठीक है। या और मेरा ख्याल है कि जब आपकी बॉलिंग वीक होती है तो आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो टॉस हार गया था तो उसके बाद वो ऑप्शन करनी थी। और इलियास ने शायद एक ओवर किया मेरा। इलियास ने 1 ओवर 2 रन दिए, 1 आउट किए। और मजे की बात है, ताहा जो है वो पाकिस्तान अंडर 19 के साथ न्यूजीलैंड आए थे 2-3 साल पहले, अच्छे ऑलराउंडर हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ही इज अ जेन्युइन बैट्समैन, ठीक है। अभी मेरे ख्याल है जो सिंध की सेकंड 11 से खेल रहे थे और आखिरी जो 4 डे मैचेस नहीं होते फर्स्ट क्लास टाइप के, जी जी। उसमें बॉलिंग भी नहीं की उसने, सही है। तो वो ही इज अ बैट्समैन हु बॉल्स अ लिटिल बिट, उससे 4 ओवर करा दिए। तो विच मींस लग ऐसे रहा है कि बाबर आजम की सिलेक्शन में गलती हुई है, उसको जेन्युइन स्पिनर एक और खिलाना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन जो सिलेक्टेड हैं उनमें से भी वो सही नहीं करवा सके ओवर। ये आप एग्जैक्टली ये भी बात है कि जो थी प्लेइंग 11 कुछ उसमें भी यूटिलाइज सही हाँ, नहीं किया। हाँ, अच्छा, उसमें एक और चीज है, आई डोंट नो क्या आपने नोट किया कि नहीं किया, जो जी, मुल्तान सुल्तान हैं, उन्होंने मतलब है कि जल्दी रन पूरे कर लिए, 18-19 रन पूरे कर लिए। तो उनकी जो 7 चौके और 5 छक्के मारे उन्होंने, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 58 रन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर रन्स आर स्कोर्ड ऑफ द बाउंड्रीज, राइट। ठीक है। तो इसका मतलब उसकी 2 चीजें होती हैं, अगर हम कोचिंग के हिसाब से देखें तो जब बाउंड्री ज्यादा लग रही होती है, इसका मतलब होता है कि या तो बॉलर बहुत बुरी बॉल कर रहे हैं या विकेट लेने के चक्कर में, यानी कि जब विकेट लेने के चक्कर में होते हैं ना, तो थोड़ा सा आगे पीछे बॉल करते हैं ताकि बिल्कुल चांस सही। लेना। तो ऐसे लग रहा है कि क्योंकि देवर बिहाइंड द 8 बॉल, तो शायद वो रिस्क जो नहीं है वो थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा ले लिया, क्योंकि रन इतने डिफेंड करने वाले नहीं थे। तो अब इन कंपैरिजन कराची, हालांकि कराची की शर्जील बहुत तेज खेलते हैं, उनके सारे हिटर्स ही थे ज्यादातर, लेकिन उनके 6 चौके और 3 छक्के, उनका 44 है, ठीक है। तो अगर वो कंपैरिजन कर लें, इन्होंने पूरे ओवर भी नहीं अभी खेले, तो परसेंटेज ऑफ द रन स्कोर्ड पर ओवर थ्रू द बाउंड्रीज इज हायर फॉर मुल्तान सुल्तान। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुअर बॉलिंग एंड मे बी गुड बैटिंग। आप क्या कहते हैं? हाँ, सही है। स्कोर ही ऐसा एवरेज था कि उसके ऊपर मतलब इतना हम वो देख नहीं सकते कि क्या यकीनन विकेट लेने वो शुरू में जाना गए हैं और बाद में भी जिसकी वजह से बाउंड्रीज लगी हैं, इसमें कोई हम्म, शक नहीं। शायद स्टार प्लेयर्स उनके इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर नहीं थे, शायद इस हम्म, वजह से दो उनको वो अफेक्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वो दैट इज द की दे वर मिसिंग ना, हाँ कि नई गेंद से जो है ना वो कौन करे, क्योंकि वो उसको मार पड़ गई इमरान को, हालांकि बुरा बॉलर नहीं है, वो अच्छा जी। बॉलर था, जल्दी से खेल रहा था लास्ट से। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन आई थिंक विद इन द रिसोर्सेज बाबर आजम हैड, ही शुड हैव probably could have done use the bowlers better। अगर मोहम्मद नबी आपके रेगुलर बॉलर हैं और आपके मेन बॉलर हैं इस मैच के लिए, क्योंकि उसने 4 ओवर उसने आउट करने तो जीतना था इन्होंने, सही, जिस तरह इमरान ताहिर ने राइट। उधर आउट किए तो रन कम हुए, तो उसको ही इज 7th बॉलर ऑन द लिस्ट। तो उसको इन्होंने वो बहुत लेट लाया मेरे हिसाब और से। ये आप देखें ना कि मतलब एज अ कैप्टन आपको कब मौका मिलता है? वो हम्म, तब मौका मिलता है जब ये लो स्कोरिंग मैच हो, फील्ड कैसे लगानी है, बॉलिंग चेंजिंग कैसे करनी है। केन विलियमसन आपके इसमें बहुत पॉपुलर हैं कि टाइट मैचेस में और अच्छा प्रेशर नहीं बिल्ड देखिए, करते हैं, मंशा भाई फील्ड रन्स कम है पोजीशनिंग। ना, रन्स कम है जी, ना, तो नबी से और लेफ्टी शान मसूद ओपन है, नबी से ऊपर करा ले और, वही मैं कह रहा हूँ कि यही तो फिर ठीक एक है। यहाँ पे तो कैप्टन को मौका मिलता है अपने वो शो करने का बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल कैसे ही वो जो है ना प्रोएक्टिव होके सोचता है और कैसे फील्ड चेंजेस और बॉलिंग चेंजेस करता है। आउट ऑफ द बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्डिनरी करना पड़ता है जिसकी वजह से कुछ बेहतर होता है और यही मतलब आई चांस थिंक होता है। ही डिडंट प्ले हिज कार्ड्स एज वेल एज ही कुड हैव और शुड हैव, क्योंकि नबी को अगर ऊपर नई गेंद से भी करा लेते तो शान मसूद स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते, ठीक है। और सही। दूसरा ये कि आप 120 डिफेंड कर रहे हैं तो आपने ऊपर से ही, तो वो जो शान मसूद के रन थे ना वो बोनस थे ना, जी, ठीक है। तो 5 ओवर में उनका 40 हो गया। जी। तो अब पावर प्ले में उन्होंने इतने रन कर लिए कि आप बाद में कैच अप नहीं कर सकते ना, तो आई थिंक ही ब्रॉट नबी टू लेट। और जिस तरह इलियास है तो उससे 1 ओवर कराया और तहा से 4 ओवर करा लिए। जी।
ठीक है, तो आई थिंक ही प्रॉब्ली हाँ, डिडंट प्ले दिस कार्ड्स दैट वेल। बिल्कुल, जैसे आप देखिए लो स्कोरिंग मैच होता है अगर 50 ओवर्स का, तो आप उसको 30-35 ओवर का मैच देखते हैं, कि आप बिल्कुल, अपने की बॉलर्स ऊपर से करवा देते हैं, अगर तो मैच बन जाता है, जीत जाते हैं, ठीक है। तो फिर बिल्कुल। नीचे अगर 1-2 रह भी गए तो लेकिन इसी तरह टी20 में भी अगर लो स्कोरिंग है, तो ऊपर से आपको अपने कार्ड्स खेलने पड़ते हैं। एनीवेज़ और रिज़वान की कैप्टनशिप आपको कैसी लगी? कैप्टेंसी कैसी लगी? तो आई थिंक वो सेंस मतलब आई गेस कि उनके पास भी जिस तरह मतलब बॉलर्स 2 उनके पास वर्ल्ड क्लास के बॉलर्स थे, ठीक है? मतलब 2 मीन्स कि ब बाकी भी इमरान खान भी बुरे नहीं है, लेकिन जिस तरह इमरान ताहिर हो गए, तो उसको उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था और ही प्लेड हिज गेम अराउंड इमरान ताहिर ना, राइट, कि इमरान ताहिर को किस तरह यूज़ करना है और बाकी बॉलर्स धानी और इमरान ताहिर दोनों बॉलर्स जो थे ना, उसकी जो ट्रम्प कार्ड्स थे ना दोनों, उसने बड़े अच्छे वक़्त पे यूज़ किए मेरे हिसाब से। एहसानुल्लाह को एक ही ओवर उन्होंने किया। शायद उनका बिल्कुल, अच्छा जा रहा था मैच तो उन्होंने कहा अभी वो यंगस्टर हैं, तो बिल्कुल, अभी बिल्कुल, उनको बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ से कैप्टन का पता लगता है कि मतलब कैसे सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, नहीं आई तो थिंक एनी ही गॉट द गेम अंडर कंट्रोल जैसे ही उनको पता लगा शर्जील को आउट किया, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं मतलब ये कि उन्होंने प्रेशर फिर एक दफ़ा जब फुट रखा ऊपर तो फिर उठाया नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एनीवेज़ वैसे मैं कह रहा था कि जो भी है ये खूबसूरती यही है कि थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो और ज़्यादा बाउंड्रीज़ लगें और जिससे फिर लोगों का भी इंटरेस्ट होता है, देखने वालों का भी कि उसमें मज़ा आता है ज़रा। तो उस हिसाब से थोड़ा लो स्कोरिंग था। आपके ख़्याल में सारी पिचेज़ ऐसी होंगी या देखना अभी पड़ेगा? मैंने विकेट्स तो नहीं देखे लेकिन जनरली ये होता है कि एक विकेट पे एक से ज़्यादा मैच हो जाएँ तो वो स्लो होता जाता है। तो आई होप राइट, दैट्स नॉट द केस और 4 स्ट्रिप्स होती हैं। लेकिन ये विकेट कहीं से भी 200 वाला नहीं था। सही। मतलब ये जितनी मैंने थोड़ी देखी है, उस कल भी देखी थी, आज भी देखी है, हाइलाइट्स आज देखी हैं, तो ये 200 वाला विकेट नहीं था। व्हिच नहीं था, मीन्स बिल्कुल सही। पिच डिडन्ट हैव द पेस एंड बाउंस राइट? तो बिल्कुल सही। पाकिस्तान पीएसएल में जनरली जो है ना वो जिस तरह बाबर आजम का कैरियर स्ट्राइक रेट 130 का है लेकिन पीएसएल में 120 का है। तो यू राइट, कैन सी कि पाकिस्तान पीएसएल जो है वो 150 160 वाली गेम्स होती हैं ज़्यादा ना। और राइट। अगर विकेट बहुत अच्छा मिल जाए, फास्ट गुड पेस मिल जाए तो फिर 180 200 पे गेम चली जाती है। लेकिन एज़ अ कर्टेन रेज़र I think the wicket itself wasn't great for राइट, first game of the tournament. राइट। वो आप चाहते हैं हाई स्कोरिंग और एक नेल बाइटर और इस किस्म का कुछ मतलब आप ये कि चाहते हैं। हिट इफ पीपल हिट थ्रू द लाइन मतलब ये कि मजा है ना थोड़ा-सा मतलब ये भी राइट, इंटरेस्टिंग गेम्स हो जाते हैं लेकिन आई थिंक एंटरटेनमेंट के उसके हम अगर हम देखें तो इवन इफ दे हैव प्लेड बेटर ये 150 वाला ही विकेट था, इससे ऊपर वाला नहीं था। राइट, राइट। तो मेरा ख़्याल है ये आज अच्छा हमने इसको कवर कर लिया पहले मैच जी, को। तो जी। इंशाल्लाह बाकी मैचों में भी इसी तरह हाज़िर होंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसका एक राउंड अप देते रहें। ठीक इंशाल्लाह, है सर? इंशाल्लाह। तो मेरा ठीक ख़्याल है है। इजाज़त लेते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।